हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के। एंड ये करंट अफेयर्स जो हैं आपकी 23 मार्च 2020 के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, 23 अप्रैल को प्रोवाइड कराई जा रही है। भाई देखिए, इन करंट अफेयर्स को जो मैं बता रही हूँ आपको, जो क्विज के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाला है, मे बी आप लोग कई क्वेश्चंस के आंसर जानते होंगे। तो पहले क्या करिएगा, आप इनके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा। देन आपको अगर इसको रिटेन करके रखना है, अपने पास में याद करके रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन करंट अफेयर्स को आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक में उस चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी यूपी की इस जीके को, या आपका यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जीके को। एंड आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, ये आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में कितने कैबिनेट मंत्रियों को नए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? 5, 4, 6 और 3। ये सभी को पता है कि जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पे आपकी शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनकर के आ गए हैं। सो उन्होंने अपनी कैबिनेट में कितने मंत्रियों को स्थापित किया है या प्राप्त किया है या बनाया है, उनको देख लेते हैं। खैर, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आपके 5 मंत्री हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। सो देख लेते हैं। 21 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद या शपथ लेने के 1 महीने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शामिल किया है। आपके क्वेश्चन का आंसर तो है यहीं पे, बट इसके साथ साथ में हमें और भी डिटेल्स क्या करनी पड़ेंगी। लाइक भोपाल में राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन, राज्यपाल का नाम भी आपको याद रखना है, ने नरोत्तम मिश्रा को, तुलसी सिलावट को, कमल पटेल को, गोविंद राजपूत को और मीना सिंह को कैबिनेट मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कोरोना वायरस के चलते शपथ ग्रहण में शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया, यानी कि आपको अपने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख करके इसमें आपका शपथ दिलवाई गई है। आपको बता दो कि सभी मंत्रियों या सभी मंत्री संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य अमले में समन्वय करके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। जनप्रतिनिधियों यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, समाज सेवी संगठनों आदि का सक्रिय सहयोग लेने के साथ जनता से भी फीडबैक लेंगे। सो ये इन लोगों ने क्या किया, अपना एक प्लान बना के रखा है। देन आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री चौहान की शपथ के 29 दिन बाद, ठीक है, उनके मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। भाजपा हाईकमान की हरी झंडी के बाद 5 मंत्रियों को शपथ दिलाने का निर्णय आपको प्राप्त हुआ है। इसमें जातीय समीकरण का साधने का प्रयास भी किया गया है। महिला और आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व मीना सिंह जी कर रही हैं। ओबीसी वर्ग से कमल पटेल, अनुसूचित जाति वर्ग से सिलावट और सामान्य वर्ग से नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपको बता दूं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल व उज्जैन, तुलसी सिलावट इंदौर और सागर, कमल पटेल जबलपुर व नर्मदापुर एंड गोविंद सिंह राजपूत चंबल व ग्वालियर, मीना सिंह रीवा एवं शाहबाग का संभाग है या शहडोल का जो संभाग है उसको संभालेंगे। देन आपको बता दूं कि जो भोपाल है इसकी यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इसमें करीबन 52 जिले हैं। आपको बता दूं इनका सबसे बड़ा शहर इंदौर है। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। एंड नेशनल पार्क में आपके बांधव है, राष्ट्रीय उद्यान है, आपके काना किसली है, आपको पेंच बता दूं फॉसिल्स जीवाश्म है, आपका माधव है, पन्ना है, पेंच है, संजय है एंड सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे उपस्थित है। ये आपका एक छोटा सा मैप है जो मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये आपके मध्य प्रदेश का मैप है। देन आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आपके प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 एक्सपोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप को जीता है? सो आंसर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, बट एग्जैक्टली जो आपका आंसर है वो है चार्ल्स लेक्लार्क को। ठीक है, चार्ल्स लेक्लार्क जो है इन्होंने आपकी जीती है ये चैंपियनशिप। आपको बता दूं कि फेरारी के चार्ल्स लेक्लार्क हैं, इन्होंने फॉर्मूला 1 एक्सपोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस यानी कि फॉर्मूला 1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फॉर्मूला 1 ने एक नई F1 एक्सपोर्ट वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया था। कोड मास्टर्स द्वारा विकसित इस आधिकारिक F1 200 या 2019 पीसी वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज आयोजित की गई। चार्ल्स लेक्लर्क F2001 या फॉर्मूला 1 रेसिंग के F2018 में अल्फा रोमियो साबर F1 टीम में अपना कैरियर शुरू करने वाला एक मोनेगास्क रेसिंग ड्राइवर है। लेक्लार्क वर्तमान में स्यूडेरिया फेरारी के लिए ड्राइव करते हैं और इटालियन टीम के साथ में उसका वर्तमान अनुबंध 2024 सीजन 1 के बाद समाप्त हो सकता है। देन आपको बता दूं कि ये हैं आपके चार्ल्स लेक्लार्क, इनको आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपसे बोल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इसको याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिवस जो होता है प्रति वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का जो थीम था वो क्लाइमेट एक्शन था, ठीक है, या क्लाइमेट एक्शन है। आपके ऑप्शंस दिए हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो, और ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक और दो दोनों जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। आपका 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और इसके साथ साथ में आपका 2020 का जो थीम था वो क्लाइमेट एक्शन भी था। देन आपको बता दूं कि ये जो दिवस है, हम इसको आप बोलेंगे पृथ्वी दिवस को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में दुनिया भर में 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसको पहली बार 1917 में मनाया गया था, 1970 में मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, 2020 और 2070 से आप देखोगे, जिसका विषय क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। इस आंदोलन का यह नाम जूलियन कोनिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, द्वारा 1969 को दिया था। इसके साथ ही इसे सेलिब्रेट करने के लिए अप्रैल 22 की तारीख को चुना गया था या निर्धारित करी गई थी। देन आपको बता दूं कि इस वर्ष पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर गूगल ने अपने डूडल को पृथ्वी के सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण जीव मधुमक्खियों को समर्पित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। आपको बता दूं कि डूडल में प्ले ऑप्शंस बटन के साथ एक मधुमक्खी भी है। जैसे ही यूजर्स इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो चलेगा जो मधुमक्खियों के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि ये परागण यानी कि पॉलिनेशन की विधि द्वारा दुनिया की फसलों को 2/3 योगदान देते हैं। देन देख लीजिए आपका पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे इसमें बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। भाई मैं आपको बता दूं कि पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। देन इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर भी रुके हुए हैं या नहीं रुके हुए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करी है, डेवलप करी है। मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग है, जिससे क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है और स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को सूचना भेज दी जाती है, जिसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है। आपको बता दूं कि निगरानी इकाई द्वारा केंद्रीय स्तर पर नागरिकों की आवाजाही पर रियल टाइम आधार पर नजर रखी जा सकती है और उन्हें लाल, पीला या हरे रंग से चिन्हित भी किया जा सकता है। लाल रंग से पता चलता है कि जो लोग हैं वो लंबी अवधि से बाहर हैं, पीले रंग का मतलब है कि लोग सीमित आवाजाही कर रहे हैं और हरे रंग का मतलब है कि लोग घर के भीतर ही हैं। सो आप इसको समझ सकते हो कि तरीके से इमरजेंसी की तरह हम लोगों ने इसको क्या किया है, आपका पुणे नगर निगम ने इसको डेवलप किया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड हेल्प निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डिस्कस किया गया है या आपका स्थापित किया गया है। आप देख लीजिए, इसमें हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब नाम का एक प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल हेल्पर्स जैसे कि डॉक्टर्स के साथ सोशल या मेडिकल मदद पाने वाले लोगों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी एक संस्थान बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया एक मंच है। WWH प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐप या फोन के साथ किया जा सकता है। मंच को डॉक्टरों की मदद से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले लोगों से जोड़ने के लिए डेवलप किया गया। तो ये इसका क्या है, पर्पस, इसका उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ लेते हैं, बता देते हैं कि उपयोगकर्ता बस एक समर्पित नंबर पर कॉल करता है और बुनियादी डेटा यानी कि बेसिक जो आपका डेटा है, जैसे मदद की जरूरत है व्यक्ति की उम्र जिससे वे मदद करना चाहते हैं को इनपुट कर सकते हैं। वे मोबाइल या फोन नंबर भी आपूर्ति कर सकते हैं। यह ऐप में एक कार्य के रूप में पंजीकृत है और एक प्राथमिक सहायक को सौंपा गया है जो जूनियर डॉक्टर या मेडिकेयर पेशेवर है। इसके अलावा कार्य को प्राथमिक सलाहकार या सहायक द्वारा एक वरिष्ठ चिकित्सक को फिर से नामित किया जा सकता है जो सहायक का दूसरा स्तर है, ठीक है, या सहायता का दूसरा स्तर है। देन आप आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न हाल ही में खबरों में देखा गया जो माउंट मैटरहर्न है पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका एक ऐसी चीज है जो बहुत ही लोगों को कंसोल कर रहा है कि नहीं भाई सभी देशों में हो रहा है कोरोना वायरस। एंड आपको ऑप्शंस मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये स्विट्जरलैंड में आपका स्थापित है या स्थित है। देन आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए स्विट्जरलैंड ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी की मदद से विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, आपको बता दूं कि इजिप्ट में भी कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें सेलिब्रिटीज ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और बताया है लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करिए कि आप क्वारंटाइन होकर के लॉकडाउन में रह करके भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। सो रोशनी की मदद से जो गीजा के पिरामिड है वहां पे ये काम किया गया है, आप देख सकते हो वहां पे भी। सो मदद से भारतीय झंडे को दर्शाया गया है। इसके जरिए प्रत्येक भारतीय को कोरोना से जीतने की उम्मीद और जज्बे का संदेश दिया गया है। आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड के जाने माने लाइट आर्टिस्ट
गैरी हॉफस्टेटर। देखिए, सबको मैटरहॉर्न के बारे में बताया, सबको स्विट्जरलैंड के बारे में बताया, सबको इस इंसिडेंट के बारे में बताया, बट इनका नाम बहुत ही ज्यादा आपका जरूरी है। लाइट आर्टिस्ट जो गैरी हॉफस्टेटर हैं, इन्होंने 14,690 फुट ऊंचे पहाड़ पर तिरंगा रोशन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में, या आप बोलोगे कि कोविड-19 के खिलाफ भारतीयों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 1000 मीटर से बड़े आकार का भारतीय ध्वज स्विट्जरलैंड के जर्मेट में मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रदर्शित किया गया। 1000 मीटर का जो ये आकार है झंडे का, ये भी आपको याद रखना है। देन मैटरहॉर्न के बारे में मैं बता देती हूँ, ये आल्प्स का एक पर्वत है, ठीक है। आल्प्स रेंज आपके स्विट्जरलैंड में है। देन आप देखोगे यूरोप, बेसिकली आपका यूराल में है। देन आप देखोगे क्या कि यह स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर पेनिन आल्प्स में स्थित है। इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 4000, या शिखर सम्मेलन नहीं, आप इसको बोलोगे, जो इसकी हाइट है ये 4478 मीटर करीबन, या 14,692 फीट ऊंची है, जो इसे आल्प्स और यूरोप में उच्चतम शिखर में एक से बनाता है। मैटरहॉर्न मुख्य रूप से डेंट ब्लांच नैप की नींव से बना हुआ है, जो कि पेनीइनिक नैपी के ओपियोलाइट्स और तलछटी चट्टानों पर स्थित है। आपको बता दूं कि कभी कभी पर्वतों के पर्वत के रूप में संदर्भित मैटरहॉर्न सामान्य रूप से आल्प्स का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया है। अभी तो और भी ज्यादा हो गया है। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि हाउ द ओपिनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इट्स नॉट ओपिनियन, इट्स ओनियन, सॉरी। सो हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर्स, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है आपकी सुधा मूर्ति के द्वारा। आइए देख लीजिए इसके बारे में। आपको बता दूं कि सुधा मूर्ति द्वारा लिखित हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक पॉफिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक को छोटे बच्चों के लिए ई बुक और ऑडियो के रूप में जारी किया जा रहा है। किताब बल्ब से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशती है, और जैसे उसकी कई परतें और क्यों कटने का आंखों में आंसू आता है, ठीक है, उसके भी आपको बता रहे हैं। देन आपको बता दूं कि ऑनियन गॉट ईट्स लेयर्स या गॉट ईट्स लेयर मूर्ति द्वारा पहली बार ऑडियो बुक के रूप में चिन्हित किया गया है, और इसे विश्व पुस्तक दिवस यानी कि 23 अप्रैल 2020 को जारी किया जाएगा, यानी कि आज विश्व पुस्तक दिवस है, आप इसको याद रख ले सकते हैं। देन सुधा मूर्ति द्वारा अध्याय श्रृंखला की यह दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक हाउ द सी बिकम सॉल्टी है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में है कि सी जो होता है वो आपका नमकीन कैसे होता है, समुद्र नमकीन कैसे होता है। देन नेक्स्ट आपको बता दूं सुधा मूर्ति जी के बारे में। सो वह एक भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षक है, कन्नड़ और अंग्रेजी लेखक भी हैं। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा और गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहल की सदस्य भी हैं। आपको बता दूं कि सुधा मूर्ति साहित्य के लिए आर.के. नारायण पुरस्कार 2006 में, पद्मश्री 2006 में और कर्नाटक सरकार की ओर से कन्नड़ साहित्य 2011 में उत्कृष्टता के लिए आपका पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, अतिम्बे, ठीक है। देन ये है सुधा मूर्ति जी, आप इनको देख सकते हैं। सो आप देख ही लिए होंगे। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इसमें बोलने की निम्नलिखित में से किस देश ने आतंकवादी निगरानी सूची से हजारों नाम हटा दिए? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे होंगे, भाई पाकिस्तान में ही है। सो पाकिस्तान ने क्या किए हैं? हटा भी दिए हैं नाम। क्यों हटा दिए? आ जाइए देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की वॉच लिस्ट से हजारों नाम हटा दिए हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि 2018 में जहां इस वॉच लिस्ट में 7600 नाम थे, वहीं पिछले 18 महीने में यह सूची छोटी होती जा रही है, महज 3800 नामों की सीमित रह गई है ये आपकी सूची। आपको बता दूं कि 5 या आप बोलो मार्च महीने की शुरुआत से ही अब तक पाकिस्तान ने 1800 आतंकवादियों के नाम इस वॉच लिस्ट से हटा दिए हैं। यह सूची पाकिस्तान का राष्ट्रीय आतंकरोधी प्राधिकरण तैयार करता है, जिसमें आतंकवाद के शक के दायरे में आने वाले लोगों से आर्थिक लेन देन और व्यापारिक संबंधों समेत अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। न्यूयॉर्क स्थित नियामक प्रौद्योगिकी कंपनी कॉस्टेलम.एसआई के अनुसार 2018 में इस सूची में 7600 नाम थे और पिछले 18 महीने में यह घटकर 3800 रह गए हैं। कॉस्टेलम द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार मार्च की शुरुआत से करीब 1800 नाम इस सूची से हटाए गए हैं। देन आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और मैं आपको फिर से बता दूं कि इमेज जो होती है वो आपकी बनी रहती है, तो आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि किस डायरेक्शन में ये जो मुद्दा है ये जाएगा, तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, अगर डिटेल में आए तो आप अपने आप में समझदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि हाल ही में किस देश में तेल की कीमतें $0 अंक से नीचे गिर गई हैं? और ये भी बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोग अगर थोड़ा भी न्यूज़ चैनल्स देख लेते हो तो आप इससे अवेयर होगे। भाई अमेरिका में ये पहली बार हुआ है, ठीक है, और पहली बार हो करके अमेरिका में यानी कि यूएस से आप देखोगे वहां पे ये काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतिहास में पहली बार अमेरिका में तेल की कीमतें 20 अप्रैल 2020 को $0 से भी कम हो गई हैं। दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बढ़िया क्वालिटी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतें न्यूयॉर्क में $0 के स्तर से भी नीचे -40.32 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल नाम के करीबन कम हो गई हैं।
मई माह के वितरण के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमत $55.90 से $37.63 प्रति बैरल तक हो गई थी, जो कि लगभग 306% की गिरावट है। यह मानव जाति के इतिहास में कच्चे तेल की सबसे कम कीमत है। पिछली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की तेल की कीमतें इस प्रकार बहुत ही कम हुई थी। आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन का पूरे देश में तेल मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक लॉकडाउन की वजह से कम उड़ानें भरी गईं और कम कारों का इस्तेमाल हुआ। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन है, जिसका अर्थ यह है कि लगभग कोई भी वाणिज्यिक उड़ान नहीं भरी गई है और बहुत कम कारों का उपयोग किया जा रहा है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, बट हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि रुद्रतेज सिंह का निधन हो गया है। वह किस मल्टीनेशनल कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? भाई आपने सुना होगा नाम, तो मैं आपको बता दूं कि BMW से संबंधित थे ये। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में। आपको बता देती हूँ कि कार कंपनी BMW इंडिया के 46 वर्षीय रुद्रतेज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रुद्रतेज सिंह का 20 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हुआ। कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। BMW ग्रुप इंडिया के कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर्लिंदो टिग्जीरिया को सिंह की जगह कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इनका भी नाम याद रखना है कि आपके आर्लिंदो टिग्जीरिया है। देन आपको बताऊं कि जर्मनी की कंपनी BMW ने सिंह को 1 अगस्त 2020 को भारत में अपने काम की कमान सौंपी थी। सिंह को उनके नजदीकी लोग प्यार से रूडी नाम से बुलाते थे। BMW इंडिया के प्रमुख के पद पर नियुक्त वह पहले भारतीय भी थे। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है रुद्रतेज जी के बारे में। देन BMW में आने से पहले सिंह रॉयल एनफील्ड के समूह अध्यक्ष थे। उससे पहले वह FMCG कंपनी यानी कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, यूनिलीवर में भारत एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न पदों पर 16 वर्ष तक कार्यरत रहे थे। ये हैं आपके रुद्रतेज सिंह जी। और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनके बारे में या BMW के बारे में भी देख लेते हैं। BMW एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो लग्जरी वाहनों और मोटरसाइकिलों का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 में हुई थी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन के टाइम पे हुई थी। आप इसको याद भी कर सकते हो। इसके जो फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे, उनका नाम था कार्ल रैप, कैमिलो कैस्टिग्लिनो, गुस्ताफ ओटो, फ्रांस जोसेफ पो। बहुत ही बड़ा नाम है एंड मतलब कई लोग हैं मिलकर के एंड डिफिकल्ट है टू रीड। देन आपको बताऊं कि ये सारी की सारी जो इंसिडेंट हो रहे हैं, कोरोना वायरस है, WHO का भी अभी हाल ही में आया हुआ एक स्टेटमेंट है कि भारत में तो इसकी अभी शुरुआत, अभी तो चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर होंगी, कंडीशन सिचुएशंस और भी ज़्यादा बदतर होंगी। तो आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रखना है। आप देख रहे होगे डे बाई डे केसेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और विश्व के इस दौर में आगे क्या होना है उसको तो पता नहीं, बट हाँ आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके रख सकते हैं। आप अपने आप को काम रख सकते हैं और आगे की सोच सकते हैं। आगे जो कि सोचने को कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द नेशन एज वेल। तो अभी हमारी पृथ्वी का बहुत ही फायदा हो रहा है। पृथ्वी का फायदा इन द सेंस कि हम सड़क पे नहीं निकल रहे तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जीव बाहर निकल रहे हैं। आए दिन आप लोगों को घटनाएं देखने को मिलती होंगी कि आवाजाही कम होने की वजह से सड़कों पर लोगों की, आपके जानवरों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया, वहां पे बैठना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और कि उनको भी चाहिए स्पेस या उनको भी चाहिए प्लेस। तो अभी आप लोग क्या करोगे, कोशिश करोगे और भगवान से प्रे करेंगे कि जो आपका कोविड-19 है समाप्त हो जाए एंड बहुत ही जल्द हम लोग क्या करें, इस दौर से निकल जाए। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगेन मैं बोल दे रही हूँ कि आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे प्रेस करके वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगेन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।